इन दिनों जांच एजेंसियां एक्टिव मोड में हैं। देश भर में ईडी की छापेमारी जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा के यमुनानगर में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान ईडी को दिलबाग सिंह और उसके सहयोगी के घर से कुबेर का खजाना हाथ लगा। तलाशी के दौरान ईडी ने करोड़ों रुपए समेत विदेशी शराब भी बरामद की। जानकारी के मुताबिक दिलबाग सिंह और उसके सहयोगी के परिसर से 5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। नोटों की गड्डी के अलावा अवैध विदेशी निर्मित हथियार, 300 कारतूस, 100 से ज्यादा शराब की बोतलें और भारत और विदेश में कई संपत्तियों समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है। बता दें कि दिलबाग सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच चल रही है। ईडी ने कल अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह और कुछ अन्यों के ठिकानों पर छापेमारी की। बीते दिन यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में दोनों राजनेताओं विधायक सुरेंद्र पवार और पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह से संबंधित संस्थाओं के लगभग 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई। वहीं ईडी की रेड को लेकर हरियाणा बीजेपी नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, उसके पास जो सूचनाएं शिकायतें रहती हैं उनकी तफ्तीश बहुत बारीकी से, गहनता से करता है और सूचनाएं होने के आधार पर प्रमाण और शिकायतें उसके पास जो रहती हैं उनके आधार पर फिर रेड करता है। ये आधिकारिक रूप से अगर उन्होंने बताया कि ये हथियार और कैश मिले हैं तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो कारोबारी भी है वो कानून तोड़कर, कानून के विरुद्ध जाकर के विदेशी हथियारों का उसने संचय किया हुआ था। तो क्यों किया हुआ था? उस पार्टी की, जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है, उसकी जो राजनीतिक कार्य संस्कृति है उसकी तरफ भी ये सब इशारा करता है। हमारा ये मानना है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम कर रहा है। जांच पूरी होने पर सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से वो सामने आएंगी और हरियाणा की जनता देख ही रही है कि कहाँ कहाँ किसके यहाँ से क्या निकल रहा है। वैसे तो देश भर में ये हो रहा है। भ्रष्ट लोगों के यहाँ अलमारियाँ खुलते ही करोड़ों अरबों रुपए लुढ़कने शुरू हो जाते हैं। रेड पड़ती है तो हथियारों के जखीरा भी कह सकते हैं आप इसको, हथियारों के जखीरे वो मिलने शुरू हो जाते हैं। गलत लोगों के खिलाफ, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, आपराधिक कृत्यों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है उस दिशा में ये कदम है। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह इनेलो नेता अभय चौटाला के समधी हैं। उनके फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास, महाराणा प्रताप चौक के नजदीक स्थित कार्यालय, फैजपुर क्षेत्र स्थित फार्म हाउस और सेक्टर 18 स्थित कोठी पर छापेमारी की गई। मॉडल टाउन स्थित कारोबारी संजीव बिट्टा के आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। मॉडल टाउन में स्थित इंद्रपाल उर्फ बब्बल के आवास पर भी टीम पहुंची। एक टीम सहारनपुर रोड स्थित गुरबाज सिंह की माझा ट्रांसपोर्ट पर भी पहुंची। इससे पहले 11 जनवरी 2022 को भी दिलबाग सिंह और संजीव बिट्टा के घर पर इनकम टैक्स की रेड हो चुकी है। संजीव पूर्व विधायक के पार्टनर भी हैं। इनका प्लाईवुड फैक्ट्री समेत बड़ा कारोबार है। वहीं पूर्व विधायक दिलबाग सिंह का भी खनन और प्लाईवुड समेत अन्य कारोबार है। इसलिए ही कहा जा रहा है कि संजीव गुप्ता के घर पर भी रेड हुई है। ऐसे में एक के बाद एक जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ रेड से भ्रष्ट नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।